लास्ट क्लास में पढ़ा था कीवर्ड कैसे फिल्टर करके निकाले जाते हैं, कैटेगरी वाइज, पेजेस वाइज निकाल लिए होंगे कीवर्ड। अब उन कीवर्ड को कंटेंट में यूज़ किया जाता है। अब हम सोचते हैं कि कंटेंट में कैसे यूज़ करना है, तो पहले ध्यान रखो कीवर्ड के अकॉर्डिंग कंटेंट बनता है, ना कि कंटेंट के अकॉर्डिंग कीवर्ड। जो की कंटेंट बनता है वो बनता है कीवर्ड के अकॉर्डिंग, ना कि कंटेंट के अकॉर्डिंग। अब कंटेंट में कीवर्ड कैसे यूज़ किया जाना चाहिए? कंटेंट में कीवर्ड होना चाहिए फ्लो में। किस चीज़ में? फ्लो में, जिससे कोई भी आपका वेबसाइट का कंटेंट पढ़े तो उसको आसानी से समझ में आ जाए। फ्लो मतलब एक पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, समझ में आ जाए, फ्लो बनना चाहिए। अब जैसे मैं आपको अपनी वेबसाइट का एक पेज दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने मेरी वेबसाइट का एक भोपाल वाला पेज ओपन करा, ठीक है। अब इस भोपाल वाले पेज में प्रॉपर कीवर्ड को हम समझेंगे बैठ के। इसमें मेरा जो फोकस कीवर्ड होगा वो क्या होगा? मेरा फोकस कीवर्ड होगा इसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल। अरे भोपाल वाला पेज है ना, तो इंडिया क्यों आएगा भाई? जागो, सो मत। अगर बात कर रहा हूँ भोपाल वाले पेज की, तो कीवर्ड भी भोपाल वाला ही आएगा ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोगों ने कीवर्ड को यूटिलाइज किया है हमारे कंटेंट में, ठीक है। चाहे वो टाइटल हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन हो, चाहे कुछ भी हो। देखो ध्यान से। सबसे पहले आप देखोगे सबसे ऊपर टाइटल में आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल, ये हमारा मेन कीवर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है। हमारा प्राइमरी कीवर्ड आया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल, फिर कंटेंट लिखा हमने, देन हमारा फिर से कीवर्ड आया, ठीक है। कि कंटेंट के फ्लो में होना चाहिए। कंटेंट मतलब ऐसा नहीं कीवर्ड अलग लिख रहा है, कंटेंट अलग भाग रहा है, समझ में नहीं आएगा। इसके बाद नीचे आओ, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन भोपाल, ये सेकेंडरी कीवर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सेकेंडरी कीवर्ड है, इंस्टीट्यूट सेकेंडरी कीवर्ड है, ठीक है। इसके बाद और नीचे आओ, वाई RPMs फॉर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल, फ्लो में है, प्रॉपर पढ़ने में अजीब सा नहीं लग रहा। फिर नीचे देखो, फिर एक डिस्क्रिप्शन लाइन लिखी गई, वी ऑफरिंग एवरीथिंग टू द बेस्ट इंडस्ट्री लेवल एक्सपर्टीज ब्रिंग यू द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल, यूर एक्सपीरियंस। तो कंटेंट के फ्लो में आपके पास कहीं ना कहीं कीवर्ड्स होने चाहिए। तो ये आ गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल, ये आ गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल, और नीचे आओगे तो यार डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल, करिकुलम फॉर ऑफलाइन ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल, ठीक है। और कंटेंट के फ्लो में ही चल रहे हैं, ध्यान रखना ये चीज़। देन तो आपको एट दी एंड करना क्या है? जब आप कीवर्ड का यूज़ करोगे, जो आपने कीवर्ड बनाया है या निकाला है, तो आपको फोकस करना है किस चीज़ पे? सबसे पहले फोकस करना है आपको कि आपका जो कीवर्ड है, सबसे पहले आपको किस चीज़ फोकस करना है कि भाई आपका जो कीवर्ड है कैसे काम करता है। आपका जो कीवर्ड है सबसे पहले टाइटल में, आपका हेडिंग्स में आना चाहिए। आपके हेडिंग्स में आना चाहिए विथ कंटेंट फ्लो, आपके पैराग्राफ्स में आना चाहिए विथ कंटेंट फ्लो। आपकी जब हेडिंग्स और पैराग्राफ्स में कीवर्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे, जब आपके पास हेडिंग और पैराग्राफ में कीवर्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे, तब आसानी से आप रैंक कर पाओगे। लेकिन उसमें कुछ रिपीट भी हो रहे थे। होने दो ना। कीवर्ड डेंसिटी पता है आपको? अच्छा हाँ, कल ही बताया था KD। कीवर्ड डिफिकल्टी होता है KD। तो डेंसिटी अलग नहीं होता? कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मतलब कितना यूज कर रहे हो। क्या होता है कीवर्ड डेंसिटी? बताओ इनको, बताओ इनको, पता ही नहीं, बताओ कैसा? कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, बताओ। डेंसिटी जो हर एक मंथ में उसको हैं? कीवर्ड डेंसिटी पूछा मैंने। सर वही ना, हाई होने वाली। फिर कंपटीशन क्या होता है? फिर क्या ही नहीं पढ़ते हो? बताया आपने? वही तो पूछो, पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने? नहीं पढ़ाया ना।
दूसरी चीज चीज में में पढ़ा है पढ़ा केडी कीबोर्ड डेंसिटी कीवर्ड डेंसिटी नहीं पढ़ाया? मुझे तो याद नहीं आ रहा। सर स्टफिंग पढ़ा है। कीवर्ड स्टफिंग पढ़ा है? हाँ सर। कौन सी अपडेट में था? सर ये दूसरी अपडेट में पहली में था। पांडा में था, अच्छा, फिर दूसरी में दूसरी चीज़ आई, फिर तीसरी में फिर से ये चीज़ रिपीट हुई कीवर्ड स्टफिंग। तब मैंने बताया था कीवर्ड डेंसिटी क्यों यूज़ की जाती है। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है कि आप कितने बार अपने वेबसाइट पे वो कीवर्ड का यूज़ कर रहे हो। 15 से कुछ आपने लिखा था ऐसे। 4 से 5%। 4 से 5 15, 3 से 4 होगा वो, चाहे ये 3 से 5 के बीच में होता है, 3 4 ठीक है। 3 से 4% ऑफ टोटल नंबर ऑफ योर वर्ड, हाँ। तो इसलिए रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है भैया? याद करो, भूलो मत। हाँ, सर टोटल क्या था? टोटल टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। अच्छा हाउ डेंसिटी कीवर्ड टोटल बस 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 ठीक। अब क्या बता रहे? अब तो मैंने बता ही दिया, पहले बताना था। तो कीवर्ड डेंसिटी में ज़्यादा होती, मतलब सही होती है, इस चक्कर में अपन उसको रिपीट कर सकते हैं। तो एट दी एंड मेरे जो बताने का मेन रीज़न था वो ये था कि आप अपने वेबसाइट के कंटेंट में कीवर्ड को जो यूज़ करो वो यूज़ करो कंटेंट के फ्लो में, ठीक है। ऐसे यूज़ मत करो। इंक्वायरी फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल फीस, बैचेस एंड टाइमिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन भोपाल। इसके बाद FAQs में आ जाओ, FAQs में भी मिल जाएंगे आपको कई कई ऑप्शन देखने के लिए। ये आ गया कोर्स इन भोपाल। क्लियर हुआ? अब जैसे मान लो ये तो भोपाल वाली बात हो गई, मेरी वेबसाइट अगर इंदौर वाली होती, ठीक है, अगर इंदौर वाला पेज होता फिर क्या होता? दोनों ब्रांच है सर। तो देखो आप कीवर्ड पढ़ो क्या हुआ, सर चेंज कैसे हो गया? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर। तो इंदौर वाला पेज है ना ये मेरा। सर आपका इंदौर में भी है? मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया हूँ। इसका ब्रांच ब्रांच में मत जाओ, ट्रेनिंग के लिए मैं ऑनलाइन और पूरा ऑल ओवर इंडिया ओपन हूँ मैं। आज भी मैं पढ़ाता हूँ अहमदाबाद, जबलपुर, कोटा से सब मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं। ऑलवेज सर। हाँ अच्छा ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर आ गया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर, स्ट्रक्चर सेम है बट कीवर्ड अलग है, ठीक है। सर फिर तो मल्टीपल पेजेस होंगे अलग अलग सिटी में। इंदौर, इंदौर दिख रहा है? आ गए पूरे कीवर्ड चेंज हो गए। अगर यहीं पर मैं इंदौर की जगह बैतूल में भी होता तो क्या होता, विदिशा में होता तो क्या होता? कोर्स इन बैतूल, कोर्स इन, आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से हम लोग कीवर्ड की टारगेटिंग करते हैं। अब कोई अगर बैठ के सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बैतूल, तो मेरा बैतूल वाला पेज रैंक करेगा, ना कि भोपाल वाला, ना कि होम पेज, ठीक है। करें, प्रैक्टिस करें। इनकॉग्निटो विंडो खोला अपन ने। इनकॉग्निटो विंडो मतलब जहाँ पे हिस्ट्री ट्रैक नहीं होती, जहाँ पे मेरा लॉगिन्स नहीं है, कुछ नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बैतूल, ठीक है। चलो, यहाँ मेरा भोपाल वाला पेज रैंक कर रहा है। होम पेज नहीं आएगा मेरा, मैंने जो टारगेट किया था वही वाला आएगा। आ रहा भोपाल वाला पेज, URL देख लो। होम पेज तो नहीं खुला, तो हमने टारगेट करा है भोपाल वाला पेज। यहाँ पे आ जाओ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बैतूल, क्लिक करो। और जो बेचारे बैतूल में ऑलरेडी ऑफिस लेके बैठे हैं वो लोग भी रैंक नहीं कर रहे थे इधर। तो अभी ये इंस्टीट्यूट लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे। बैतूल में। हाँ, अपन लेके नहीं बैठे तो भी अपन आराम से रैंक कर पा रहे हैं। इंदौर में प्रोसेस चल रही है रैंकिंग की, है ना? इंदौर में तो भी बहुत सारे हैं सर। कीवर्ड बहुत है। समझ में आया क्या करना है? तो आपको कीवर्ड इसलिए टारगेट करने होते हैं कि जिस कीवर्ड, जो कीवर्ड है उसका ही पेज खुले, तो ये उसका पेज खुल रहा है। तो समझ में आया कंटेंट में कीवर्ड कैसे आएंगे? यस सर।
अब कंटेंट लिखोगे कैसे? अभी हम कंटेंट राइटिंग सीखेंगे, लेकिन मैं भी आपको चैट जीपीटी के थ्रू ही बता रहा हूँ, Yes, sir. ठीक है? आप लोग ने अभी तक एक भी एआई सेशन नहीं लिया? नहीं, एक लिया था सर, एक थोड़ा वो तो एआई के बारे में आपने बताया था सिंपल क्लास में। वीकेंड का जो एआई सेशन होता है जिसमें आपके अलावा और भी सारे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, नहीं लिया था, एक लिया। हाँ, कोई बात नहीं, अब चालू करेंगे अपन आफ्टर होली। अच्छा, आज तो सैटरडे। अभी नहीं इसलिए चालू करें, आफ्टर होली करेंगे, क्योंकि बाकी बैच भी उस लेवल पे तो आ जाए, ठीक है? क्रिएट अ वेबसाइट सर्विस पेज कंटेंट फॉर वेबसाइट ट्रेनिंग। create a website page content for digital marketing course in पुणे, ठीक है? कॉमा, फोकस कीवर्ड डाल दो यहाँ पे, पहले तो डाल दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दो फोकस कीवर्ड, सर ये वाला फोकस किया। प्राइमरी कीवर्ड जिस पे हमें रैंक करना है। फोकस कीवर्ड डाल दो यहाँ पे, क्या डालोगे? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। अब ये कंटेंट में ऑटोमेटिकली एक कीवर्ड डाल देगा, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और फिर लगाओगे यहाँ पे वर्ड्स। कितने वर्ड्स का चाहिए भाई? वर्ड्स डाल दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना वर्ड्स। कितने वर्ड्स चाहिए आपको? कोलन, मेरे को चाहिए 1000 वर्ड का, 800 भी देगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है? एंड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। टोन कैसी चाहिए मेरे को? मेरे को चाहिए टोन इजी, ठीक है? इतनी प्रोसेस समझ में आई? तो क्या? हमेशा इजी रखनी है ना। हाँ, इजी ही रखनी है। डन? प्रोसेस सेकेंडरी कीवर्ड वो तो आप ले सकते हो आपके हिसाब से। कंटेंट पढ़ो, लिख लेना दोस्तों। आर यू लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे? वाई चूज अवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, ठीक है? दिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे इज परफेक्ट फॉर दिस मॉड्यूल्स डाल देंगे इसमें बीच में, फिर उसके बाद आएगा टूल्स यू विल लर्न इन दिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। आ गया कीवर्ड अपने आप, आ गया कीवर्ड्स। लेकिन सर और कोई भी सर्च कर रहा होगा तो उसको भी सेम दे देगा, तो अपन को कुछ देना पड़ेगा ना प्रॉम्प्ट की थोड़ा अलग। हर बार कंटेंट अलग देता है, अगर तुम दोबारा ये चीज़ सर्च करोगे कंटेंट चेंज हो जाएगा। मेरी आईडी तो देगा ना, दूसरे की आईडी पे भी अलग देगा क्या वो? हाँ ना अच्छा। भाई, जनरेटिव एआई किस काम का? फिर ये जो आंसर इंजन है किस काम का? और अगर दूसरा इसको बना भी रहा है हाँ। तो हम इसको चेक करेंगे कॉपीड है कि नहीं। देखो, जैसे मैंने लिख लिया, इसको मैंने कॉपी किया, डुप्ली चेकर करके एक टूल है, डुप्ली चेकर। लिखने के बाद मैं डुप्ली चेकर चेक कर लूँगा, अगर ये डुप्लीकेट कंटेंट होगा मतलब किसी और ने यूज़ कर रखा होगा तो मुझे यहीं पता चल जाएगा। लेकिन ये फ्री में 1000 वर्ड का ही ऑप्शन देता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं ये हटा रहा हूँ। पहुँच गए? कैसे काम होगा? आप चेक करो, अगर डुप्लीकेट होगा तो पहले बता देगा तो हम इसको यूनिक कर लेंगे भाई, और 100% यूनिक होगा तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, और फिर कोई इसको यूज़ करेगा तो वो उसको पेनलाइज करेगा, हमको नहीं करेगा। ये देखो, जो डुप्लीकेट होगा उस पर रेड कलर की लाइन आ जाएगी, और कितने परसेंट या दिख रहा है? 7% दिखना चालू हो गया। तो कोई भी कंटेंट अगर आप चैट लिखवा रहे हो तो एक बार चेक करना ज़रूरी है, किससे? डुप्ली चेकर से। टूल का नाम लिख लो, कॉपी में लिखना है तो। Yes. कोई भी
डुबली हैकर नहीं चेकर। आ गया सर वहाँ पे। कौन आ गया? 30%। 30%, 13 या 18? 18%। अच्छा हाँ, 80% जो है वो प्लेगरिज्म में आया है। ये लोग गलत बता रहे थे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको यूनिक करेंगे। कुछ कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, इसको आप यूनिक कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये तो यार कॉमन रहेगा। कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो चेंज नहीं कर सकते आप। इसमें कंटेंट जरूर चेंज कर सकते हैं। अच्छा हाँ, Y2 चूज कर देंगे तो अलग हो जाएगा। हो जाएगा। तो Y2 कर सकते ठीक है, ये आप इसको अपडेट कर सकते हो। मतलब कुछ कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी जिसमें आपको ब्लू रेड कलर की लाइन दिख रही है। कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, हाँ। छोटे छोटे चेंजेस हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हो। नहीं कर पाओगे तो उसके लिए भी जब टूल होता है कंटेंट राइटिंग कराऊंगा तो बताऊंगा कैसे करना है। समझ में आया? तो इस तरीके से कंटेंट को टारगेट करके पूरा एक कंटेंट बनाना है और फिर उसका यूटिलाइज करना है वेबसाइट के ऊपर। समझ में आ गया? तो आपका काम, आप टास्क क्या है, आपको अपनी वेबसाइट के कंटेंट को अपग्रेड करना है कीवर्ड के अकॉर्डिंग। जो पेज आपके पास नहीं बने वो पेज बनाने हैं और फिर ये कंटेंट डालना है। आया समझ में? कैसा? एक बार सुनिए। जाग रहे हो? हाँ, मतलब ध्यान से सुनो। कोई वेबसाइट अपडेट। अपनी वेबसाइट जो भी कंटेंट है ना, सबको अपडेट करो नए कंटेंट के साथ जिसमें कीवर्ड डाला हो। ठीक है, वेबसाइट का कंटेंट ही चेंज करना और कुछ चेंज नहीं करना। समझ में आया? कीवर्ड के साथ कैसे करना है, करना स्टार्ट करो अब। और फिर अब इसके बाद आता है कंटेंट राइटिंग एंड मार्केटिंग की प्रोसेस, जो हम करेंगे अब। कीवर्ड में मेन काम यही है कि कीवर्ड आपने निकालने सीखे, अलग अलग करना सीखे। आप कीवर्ड को यूटिलाइज करना सीखो कंटेंट के अंदर, और देन इसके बाद एक और प्रोसेस आएगी जहाँ पे हम सीखेंगे कंटेंट राइटिंग एंड मार्केटिंग क्या होती है। जहाँ पे हम एआई के अलावा जो मैनुअल कंटेंट लिखा जाता है वो भी हम देखेंगे। मैनुअल मतलब उसमें भी हम पैराफ्रेज करते हैं, क्योंकि हम सोच कर हम नहीं लिखने बैठते। सोच कर लिखने बैठेंगे तो उसमें और भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ तक प्रोसेस क्लियर है भैया? नहीं है शिवम? सर खुद से मैनुअली कैसे बनाएंगे पेज? अभी खुद तो से edit मैनुअल कर- क्या अभी तो एडिट ही कर रहे हैं अपन। क्या एडिट कर रहे हैं? मतलब पेज जो भी आ रहे हैं वेबसाइट वगैरह, तो खुद से मैनुअली नया सा कैसे बनाएंगे? ऐड पेज पे जाना, हाँ। ब्लैंक खुलेगा, हाँ। फिर आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ऐड एलिमेंटर से अलग अलग एलिमेंट्स ऐड करके बना सकते हो। आपने हेडिंग उठा ली, आपने डिस्क्रिप्शन उठा लिया, टेक्स्ट एडिटर उठा लिया, बटन उठा लिया, इमेज उठा ली, तो वो आपके हाथ में, फिर आपको कैसे बनाना है, क्या बनाना है। नहीं आया समझ में तो मेरे से पूछना। समझ में आए हो नहीं आए हो भाई शिवम? हाँ, सर। करो।